रखिएगा कि जीवन में जब उलझन उत्पन्न हो रही हो, जब लग रहा हो कि ये मानव की देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया पर उलझनों में अगर जीवन चल रहा है, तो उन उलझनों में तब देवादिदेव महादेव के एक नाम का उच्चारण अवश्य करें। वो नाम है, जम के बोलो जरा, आशुतोष। उस नाम का स्मरण अवश्य करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये शरीर भगवत भजन का सुख देने वाला, कितना सुंदर कहा है हमारे संतों ने। 24 घंटे हैं, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। ये 24 घंटे, 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा को दो। चलते समय में भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो। भगवान कह रहा है 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है, उस समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अलग से भगवान लेना भी नहीं चाहते। भगवान तो कहते हैं जो तेरा चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले। कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकालकर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो। चलते में दान करो। कपड़े की दुकान है, चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले, सब उनकी बेटी का ब्याह है, नहीं उसके पास में इतना, ले जाओ सब दिया। बर्तन की दुकान है, चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र लो साहब, में कन्यादान में मैंने ये 5 बर्तन भेज दिए, मैंने 10 बर्तन भेज दिए। चलते में कर्म करिए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कपड़े की दुकान में से, चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं, इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये मालूम नहीं पड़ने वाला है। ये आनंद, गला पकड़ दो, ये सुख, ये आनंद देने वाला है, ये समृद्धि देने वाला। चलते में निकालिए। जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा रहेगा। आए हैं यहां पर बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए, कईयों के पत्र भी आए। देखो कितना भाव से पत्र लिखे हैं, देखिए। जानकी वर्मा, तुलसी मानपुर ग्राम, जिला रायपुर से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसे, एक बार ऐसे हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, इस तरह से हिला दो एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुजी शंकर जी के क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, क्या बोलूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 22 साल से उनका मानसिक रोग समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन दवाई खाते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इस लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ाती, देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो मैंने भी सोचा कि अब लॉकडाउन में कथा आ रही है, कहीं जा नहीं सकते, और पति 22 साल से मानसिक रोग से ग्रसित थे, सोते नहीं थे, रात भर जगते रहते थे,
हरकतें मानसिक रोग वाले व्यक्ति की क्या होती है ये आप भी जान सकते हैं। 22 साल से ये ग्रसित थे। तब मैंने शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ करा, और वो बेलपत्री चढ़ाकर लेकर आती, शिव जी का चढ़ा हुआ जल में लेकर आती और उनको देना चालू करा। कई बार उन्होंने नहीं भी खाया तो भी मैंने उनको खिलाया। बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती है। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, अब वो धीरे धीरे ठीक हो गए हैं, उनकी दवाइयां बंद हो गई हैं और वो रात्रि को सोते भी हैं, और उनका जो मानसिक रोग था अब धीरे धीरे बाबा की कृपा से संतुलित हो गया, वो ठीक हो गए। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है, पिछले 7 वर्ष से उसकी नौकरी मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तूने मेरे पति को 22 साल जो मानसिक रोगी रहा, जिसको रात की नींद चली गई थी, रात भर बैठा रहता था, ऐसे 22 साल के रोगी को तू ठीक कर सकता है तो मेरा बेटा बहुत दूर जॉब करता है, नौकरी करता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरे नजदीक में उसकी नौकरी लग जाए। मैंने जल चढ़ाया, रोज जल चढ़ाती, घी का दिया लगाती, और बाबा को एक दिन बेलपत्री पर लगाया हुआ शहद चिपका कर आ गई। गुरुदेव, जिस दिन लगा कर आई उसके 15 दिन बाद ही मेरे बेटे का नौकरी में ट्रांसफर हो गया और मेरे गांव के पास में ही उसकी नौकरी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। आनंद करो। श्री शिवाय नमस्तु। ये शिव है। ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। आप दिल से कहेंगे वो दिल से सुनता है, आप दिल से पुकारेंगे वो दिल से श्रवण करता है। अब कहो उसको। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर आया। देखिए पत्र तो सभी बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। शंभु शरणे पड़ी घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ दया करी दर्शन। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम किरण सेन, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है। गुरुजी, मेरे शिव शंभू की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे बाबा महाकाल की महिमा का अनंत, महाकाल की कृपा अनंत और आनंद में है। गुरुदेव, 16/9/2022 को डॉक्टरों के कहने पर MRI कराया था, क्योंकि मेरे शरीर में तकलीफ थी। मेरे कमर में आसनी पीड़ा हुई, मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, सहारे बिना रह नहीं सकती थी। MRI कराया, रिपोर्ट में बताया गया कि कमर के अंतर्गत में L5, S1, L4, L5 हड्डी दब गई है, नस दब गई है, नस चिपक गई है। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन के भीतर ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी गुरुदेव। मेरी तब घबराहट हुई और जानकर मैंने दवाई तो ली, जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है डॉक्टरों की भी, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं गुरुदेव। मैंने दवाइयां लेना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने कहा 2 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। मैंने
वो दवाई लेकर बाबा देवादिदेव महादेव को दी। बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लेना चालू करा और एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाया। उस जल को और बेलपत्र को भी खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, जिन्होंने कहा था डॉक्टर सामने कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, 15 दिन के भीतर बिना सहारे के खड़ी हो गई। और आज मैं बिना सहारे के चलकर बाबा के धाम में या भाटा पारा के इस बालोदा बाजार के नजदीक में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, यह औघड़ी है। ये मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये मेरा शंकर करुणा सागर है। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से सुनेगा। अब दिल से उसको कहेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। अब भाव से उसको कहेंगे, वो भाव से सुनेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। आप मानो उसको, आप भाव से दिल से रिझाओ। एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा आप लेकर उसके दाम तक पहुंच जाओ, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, उसकी चौखट तक पहुंच जाओ। जब आप उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, उसकी चौखट तक पहुंच जाएंगे, उसके द्वार तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो स्वीकार कर ले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है, या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ढेर पड़े। अभी ये कोकड़ी से बालोदा बाजार कितना है? 2 किलोमीटर, 3, 4, 2, ठीक है। बालोदा बाजार भी तुम्हारा और कोकड़ी भी तुम्हारा, ठीक है। अब तुम भले, अब 2 किलोमीटर बालोदा बाजार, 2 किलोमीटर दूर यहाँ कोकड़ी बालोदा बाजार से। यहाँ बालोदा बाजार के भी लोग बहुत आए होंगे शिव महापुराण की